बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जरा मुक्त खोल कंठ खोल करके गाय घोष करें। गुरु और ईश्वर में कुछ भी अंतर नहीं है, जो ही गुरु है वही ईश्वर है, इसलिए ईश्वर के नाम लेने में कोई भी कसर नहीं रखना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित प्रकृति के कण कण में व्याप्त 20वीं सदी के महान संत कलिकाल के भगवान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के जुगल चरण कमलों में साष्टांग नमन। व्यक्त रूप में देवभूमि हरिद्वार से पधारे अंतरराष्ट्रीय संत परम पूज्य परम आदरणीय श्री सत्यानंद जी महाराज के चरण कमल में सतत नमन। मंचस्थ मुद मंगलमय संत समाज, विद्वत जन, समितिगण, सत्संग से सम्मोहित सदात्माओं, मातृशक्ति देवियों, नौनिहाल बच्चे एवं बच्चों तथा नगर निवासियों, सबके सदात्मा को मेरा सतत नमन। यह 3 दिवसीय ध्यान ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन की प्रथम पाली के ज्ञान गंगा में आप लोग अवगाहन कर रहे हैं। अभी सत्संग योग भाग 1 से ध्यान बिंदु उपनिषद सामवेद से पाठ हुआ। प्रतिपादित विषय है ध्यान। पाठ माया यदि शैल समंग पापं विस्तृण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कहते अगर कई एक योजन तक पहाड़ के समान जीवन में पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। 1 योजन 4 कोस कहलाता है। 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। यहां कहते हैं कई एक योजन तक, अर्थात इसके समान पाप को नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। हे भाइयों, ध्यान की बड़ी महत्ता है। अहिलोक और परलोक दोनों लोक में ध्यान की आवश्यकता है। जब तक इस धरातल पर है, संसारी कोई भी काम कीजिएगा, अगर बिना ध्यान से नहीं कीजिएगा काम नहीं होगा। आपका विद्यार्थी पढ़ रहा है, ध्यान से नहीं पढ़ेगा फेल कर जाएगा। गाड़ी रोड पर चल रही है, अगर स्टीयरिंग के साथ गाड़ी के साथ आपको मनोयोग नहीं है, गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा। अहिलोक का भी कोई भी काम, भोजन पकाने से खेती गृहस्थी जो भी हो, हर चीज में ध्यान की आवश्यकता है। तब परलोक में क्या नहीं चाहिए? परलोक में भी ध्यान की बड़ी जरूरी है। बिना ध्यान से कुछ होने वाला नहीं। बड़ी महत्ता है ध्यान की।
हमारे पूर्व वक्ता से सुन रहे थे ध्यान के संबंध में। संसारिक लोग ज्यादातर साधु को कहते 5 मूर्ति का ध्यान का हमरा कबला छा मुक्ति कारण से, या 10 मूर्ति का बुलाता है। ध्यानी लोग आए, साधु लोग जो हैं खैनी बीड़ी गाया, चिलम पिया, दही चूड़ा खाया, हर गांव का इस गांव का नाम लिए, उस गांव का नाम लिए, इसकी कोठारी उसकी भंडारी, नाम लेते लेते दिया चला गया, दक्षिणा लिया हो गया। हे भाइयों, इससे यह ध्यान नहीं है। यह ध्यान नहीं है, यह ध्यान नहीं हुआ। यह खाने वाला भी उनका कर्जा लेकर के गया, उससे ध्यान नहीं। ध्यान दोनों दृष्टि की धार को अगर एक बिंदु पर जो भजन भेद की क्रिया जानते हैं वह ध्यान को अवश्य समझेंगे। यह खोल के कहने चीज नहीं है। भजन भेद जो किए हैं वह ध्यान को जरूर जानेंगे। दोनों दृष्टि की धार को एक बिंदु पर टिकाते हैं और मनोयोग पूर्वक पहले मानस जप, इसके बाद मानस ध्यान, इसके बाद दृष्टि योग की क्रिया होती है। सूरत शब्दों की क्रिया चौथी स्थान पर। इनका इतना महत्व है कि आप लोग तीर्थ कहते हैं जो तीर्थ में बहुत ज्यादा फल है, बहुत खर्चा करके जाते हैं, लेकिन सुने होंगे जो सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार बताते हैं कि गंगा सागरे स्नत्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मद नाड़ी सुषुम्ना योगस कला हर तुम न खोड़ से। गंगा सागर में जो स्नान करके मणिकर्णिका पर जो जल चढ़ाता है उसका जो फल होता है, जो कोई सुषुम्ना में गोपी ध्यान करता है उसके फल के 16 अंश के 1 अंश बराबर भी नहीं है। आप लोग जग का बहुत बड़ा महत्व देते हैं। यह रुद्र जग है, विष्णु जग है, अनेक जग है, लेकिन सबसे बड़ा जग अश्वेघ जग माना गया। अश्वेघ जग से बड़ा जग कोई नहीं होता है, और ये सभी कली काल में हुआ भी नहीं। सतयुग में राजा सगर किया, जिसका घोड़ा को इंद्र चुरा के ले गए थे। द्वापर में भगवान श्री राम किए, जिसका घोड़ा उनका पुत्र ही पकड़ा लवकुश। और त्रेता में और द्वापर में महाराज युधिष्ठिर किए थे। इसके बाद अश्वेघ जय नहीं हुआ। उसका क्या फल है? हमारा उपनिषद वेद बताता है कि अश्वेघ सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलाहर तुम न खोड़सी। कहते 1-2 को कौन के हजारों अश्वेघ जग, सैकड़ों वाजपेयी जग। अश्वेघ जग वाजपेयी जग में इतना अंतर है। वाजपेयी जग में घोड़ा को हवन कर दिया जाता है, बलि दिया जाता है। अश्वेघ जग में घोड़ा को छोड़ा जाता है जाति पत्र, लेकिन उसका फल ध्यान योग के फल के 16 अंश के 1 अंश बराबर भी नहीं। आप लोग तप का ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन हमारा उपनिषद बताता है तप में क्या फल है, ध्यान में क्या फल है। कहते हैं तपेदवत्स सहस्त्राणि एकोपाद पोय स्थितो नर एकस्य ध्यान योगस्य अंगहर तुम न खोड़सी। एक पैर पर खड़ा होकर के 1000 वर्ष तक जो तपस्या करता है उसका जो फल होता है वह ध्यान योग के फल के 16 अंश के 1 अंश बराबर भी नहीं है। इतना नहीं, कहते हैं त्रिवेणी संगमो तीर्थराजो सौचते तत्र स्नानं प्रकुर्वत सर्व पापम मुच्यते। त्रिवेणी संगम भारत राज्य के उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में है। पश्चिम से यमुना नदी, उत्तर से गंगा नदी, जहां दोनों का मिलान होता है। पूछिएगा भाई 2 नदी देखते हैं, तीसरी कहां है? कहेगा यह तीसरा नदी जो है सो अंतराल है, अंतराल नीचे होकर पाती।
लेकिन उस त्रिवेणी संगम में सैकड़ों बार स्नान कीजिए, हो सकता है शरीर का मैल छूट जाए। लेकिन इस जीव पर अनेकों जन्म का जो कर्म बंधन है, मैल पड़ा हुआ है, उस त्रिवेणी को छुड़ाने की शक्ति नहीं है। वह त्रिवेणी कौन छोड़ाएगा? जो आपके अंदर में जो त्रिवेणी है, ईड़ा भगवती गंगा पिंगला जमुना मदी, ईड़ा पिंगला मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। यहाँ पर जो नित्य जो करता है, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित्य भाई, जो नित्य स्नान करता है उसे वही पाप छुड़ाने की शक्ति है। दूसरा, इस जीवन की पाप को हटाने का कोई शक्ति नहीं है। ध्यान योग की महत्व इतना है, हमारा उत्तर गीता बताता है, जे मुहूर्तापि गच्छेन नासा यग्रे मनसा सा सर्व तरति पापानाम तस् जन्म सता वर्जितम। एक मुहूर्त भर भी जो मन सहित नासाग्र अर्थात सुषुम्ना में जो ठहर जाता है, वह 100 जन्म विगत जन्म का जो क्या हुआ पाप है उससे पार उतर जाता है। हे भाइयों, हमारे परम पूज्य स्वामी जी का आदेश है, इनका जो जहाँ भी यह सत्संग होता है, अधिवेशन होता है, इसको ध्यान अधिवेशन कहा जाता है, क्योंकि ध्यान करने की युक्ति सिखाई जाती है। और ध्यान के लिए जीवन की सबसे बड़ा महत्व चीज है। ध्यान से जीवन में कुछ नहीं, इसी ध्यान के ही द्वारा इस भव बंधन से हम पार उतर सकते हैं। आप कितना भी सत्संग सुन लीजिए, सुनने से आप पूरा काम नहीं चलेगा। इसलिए यह जीवन की नैया पार उतारने के लिए आपको ध्यान करना होगा। ध्यान के द्वारा ही यह भव बंधन कटेगा और परमात्मा से मिलान होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मेरा समय समाप्त हो गया, मैं अपनी वाणी के यहीं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।